दोस्तों, हमारी अपनी जमीन पर मिट्टी है, रेत है, पहाड़ है और बर्फ भी है। हमें अपनी जमीन की सरफेस के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको पता है हमारी कायनात में मौजूद सितारों की सरफेस कैसी है? वहां खड़े होकर आसमान में क्या दिखाई देता है, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जमीन जैसे दिखाई देने वाले सितारे ग्लीस 667CC की। ये सितारा बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है, इसी वजह से साइंसदान इसे हमारा दूसरा घर कहते हैं। लेकिन इस सितारे की सबसे खास बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स को ऑर्बिट करता है, यानी ये सितारा 3 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और जब आप इसकी सरफेस पर खड़े होंगे तो आपको आसमान में एक नहीं बल्कि 3 सूरज दिखाई देंगे, यानी वहाँ पर कभी रात नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई सूरज हर वक्त इस सितारे को रोशनी प्रोवाइड करता रहेगा। साइंसदान का कहना है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और ये हमसे 23.6 लाइट ईयर दूर है। इसके बाद बात करते हैं PSR B1620-26b की। ये हमारी कायनात का सबसे पुराना सितारा है। इसके बारे में मैंने पहले भी इस वीडियो में बात की है। इसकी उम्र 13 अरब साल है, यानी ये कायनात बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही बना था, इसीलिए इसे कायनात का सबसे पुराना सितारा माना जाता है। ये हमारी जमीन से 8.5 अरब साल पुराना है और ये हमसे 12,500 लाइट ईयर दूर है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर से 2 गुना ज्यादा है और ये भी एक गैस जॉइंट है, यानी यहाँ कोई भी रोकी सरफेस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं HD 189633b की। इस सितारे पर साइंसदान कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इस सितारे की सरफेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पानी की नहीं बल्कि कांच की बारिश होती है। ये हमसे 63 लाइट ईयर दूर है और इसका एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से बना है और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से यहाँ कांच की बारिश होती है। ये सितारा दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद बात करते हैं GJ 1214b की। इसे वाटर वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पर पानी ही पानी है। हमारी जमीन पर पानी और जमीन दोनों है, लेकिन इस सितारे पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। अगर ठोस जमीन है तो वो पानी के बहुत अंदर है, इसीलिए इसे वाटर वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आप तैर जरूर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सितारों की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के पहले सितारे मरकरी की। इस सितारे पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ना हवा चलती है, ना बारिश होती है और ना ही तूफान आते हैं। देखने में इसकी सतह बिल्कुल खामोश है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म है। दिन में इसकी सरफेस का टेम्परेचर 427 डिग्री होता है और इसका ये टेम्परेचर ही इस सितारे को बहुत खतरनाक बनाता है। इसकी सतह फ्लैट नहीं है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्रेटर्स दिखाई देंगे जो एस्टेरॉयड के टकराने से बने हैं और इसकी सरफेस हमारे चांद जैसी है। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सितारे वीनस की। इसका टेम्परेचर 462 डिग्री है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत घने बादल मौजूद हैं। जब सूरज की रोशनी इन बादलों पर पड़ती है तो ये सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है। दिन के वक्त जब आप इसकी सरफेस पर खड़े होंगे तो आपको हर तरफ बादल ही बादल दिखाई देंगे। आपको साफ आसमान और यहाँ तक कि हमारा सूरज भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूरज की रोशनी आपको दिखाई देगी। इसकी सरफेस चट्टानों से मिलकर बनी है और यहाँ पर आपको हर तरफ वोल्केनोस ही दिखाई देंगे, जो हर वक्त लाखों टन लावा उगलते हैं। यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा वोल्केनोस मौजूद हैं, जो बिल्कुल एक्टिव हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की गर्मी स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर देती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पड़ोसी सितारे मार्स की। इसकी सरफेस भी ठोस है। यहाँ पर हर तरफ पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद हैं और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ भी इसी सितारे पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ सूखी हुई नदियाँ भी हैं। साइंसदान का कहना है कि 8 से अरबों साल पहले यहाँ पानी हुआ करता था, जो अब सूख चुका है। इसकी सरफेस में बहुत ज्यादा आयरन होने की वजह से यहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। इस सितारे को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसीवरेंस रोवर को भेजा, जिनके जरिए हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना। यहाँ पर कई बार बहुत बड़े बड़े तूफान भी आते हैं। कभी कभी ये तूफान इतने बड़े होते हैं कि पूरे सितारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अगर आप मार्स की सतह पर खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो वो आपको नीला दिखाई देगा
और आसमान में आपको इसके 2 मून फोबस और डेमोस भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी खाइयां और धूल की चट्टानें भी दिखाई देंगी। इस सियारे की सतह को देखकर साइंसदानों को लगता है कि शायद माजी में यहाँ पर लाइफ मौजूद हो जो किसी वजह से खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर की। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी जमीन जैसी 1300 जमीनें आसानी से आ जाएंगी और हमारे सोलर सिस्टम के सभी सियारे इसमें आ जाएंगे। ये एक गैस जॉइंट है, यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। जैसे ही आप इस सियारे के अंदर जाएंगे वैसे ही आपको 1 बाय 1 बादलों की लेयर्स दिखाई देंगी जो मिलकर इस सियारे को खूबसूरत बनाती हैं। ये सियारा हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस से बना है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। इस पर एक तूफान जिसका नाम दी रेड जायंट स्पॉट है, ये 350 सालों से मुसलसल चल रहा है और इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है, जिसमें हीरों की बारिश होती है। साइंसदान का कहना है कि अगर इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ये एक स्टार होता। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत सियारे सैटर्न की, जिसके पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रिंग है, जिससे ये सियारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जो बर्फीले चट्टानों से मिलकर बना है। ये भी जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट है और यहाँ भी कोई जमीन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसके सबसे बड़े चांद टाइटन की, जिसे अर्थ लाइक मून भी कहा जाता है। इसकी सरफेस बिल्कुल हमारी जमीन जैसी है। यहाँ पहाड़, नदियाँ और समुंदर हैं, लेकिन ये मीथेन से बने हैं और इसके पास हमारी जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर भी है। इसके बाद बात करते हैं यूरेनस की। ये भी एक गैस जॉइंट है। यहाँ भी आपको कोई ठोस सतह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ गैसेस हैं जो जम गई हैं, जो बादलों की तरह इस सियारे में घूमती रहती हैं और इन्हीं जमी हुई गैसेस की वजह से ये सियारा चमकता है। ये भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बना है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा सियारा है। यहाँ का टेम्परेचर -224 डिग्री है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उल्टा है। इसके पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं, लेकिन ये रिंग्स सैटर्न से बहुत छोटे हैं। यहाँ भी हीरो की बारिश होती है। इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून। ये भी एक गैस जॉइंट है। इसकी बनावट काफी हद तक यूरेनस की तरह ही है और यहाँ का टेम्परेचर -224 डिग्री तक रहता है। यहाँ भी जमी हुई गैस बर्फ की शक्ल में मौजूद है और यहाँ पर सोलर सिस्टम के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा है, जो इस सियारे को सबसे मुख्तलिफ बनाती है। तो दोस्तों, ये थी एक और शानदार वीडियो। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको किस सियारे की सरफेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप स्पेस लवर हैं तो इस चैनल को लास्ट पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।